सो हम लोग अब ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें हम लोगों ने अब तक के एक तो ये समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, उसका डेरिवेशन समझा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है, उसके फॉर्मूले समझे, उसमें जो एनर्जी कैरी हो रही थी वो भी समझ लिया है हम लोगों ने। अब एक जो आगे का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी समझ लिया था, ठीक है। तो अब जो आगे की जो पार्ट हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में करेंगे, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे, ठीक है ना। तो एक काफ़ी ईजी पार्ट है, हम लोग ने क्लास 10th में भी किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज वी नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अलग अलग वेव्स मिक्स हैं, अलग अलग वेव्स के क्या है बैंडविड्थ हैं, अलग अलग वेव्स के क्या है बैंडविड्थ हैं, ठीक है ना। तो सबकी जो वेवलेंथ है और जो फ्रिक्वेंसी है उनकी क्या वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। मतलब स्पीड तो सबकी सेम है, स्पीड तो क्या है, स्पीड तो सबकी सेम ही है, लेकिन उनकी बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ से में सारे जो लाई करते हैं अलग अलग टाइप के क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस जो बैंडविड्थ में उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा दे दो सिंबल, सॉरी वेवलेंथ के लिए फ्रिक्वेंसी सिंबल आप ऐसे भी दे सकते हो या फिर एफ भी दे सकते हो, दैट इज हर्ट्ज में हम लोग लेते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ में अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, या फिर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, है ना। यानी कि अगर वेवलेंथ नीचे ले आओगे तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। वेवलेंथ नीचे आ जाएगा सी के नीचे तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ से। मतलब कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी, ठीक है। आज समझ में आ गई ये बात थी। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग बैंडविड्थ देखेंगे, कहाँ पे कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो काम करते हैं, थोड़ा सा पहले एक पिक्चर में दिखा देता हूँ जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए, एक कलरफुल पिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो ऐसे देखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो है, दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो अलग अलग रेंज में अलग अलग वेवलेंथ आती हैं। अगर आप रेट देखो हमारे पास कितने टाइप की वेव्स हैं फिलहाल, जितने भी हम लोग ने रिसर्च की कितने टाइप की हैं, ऐसे तो और भी हैं लेकिन जो बेसिक है वो पहले समझो आप। देखो गामा रेज यानी कुछ पर्टिकुलर बैंड में गामा रेज आता है, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं सनलाइट, है ना, इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो रेडियो वेव में देखोगे आपकी जो वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही कंपेरेटिवली गामा रेज। देखो गामा रे की वेवलेंथ कितनी है, गामा रे की वेवलेंथ है 10 की पावर -13 से 10 की पावर -10 के बीच में माइनस में, हाँ मतलब काफ़ी छोटी है। बट कंपेरेटिवली रेडियो वेव देखोगे तो यार 10 की पावर -1 से 10 की पावर 4 है, तो 1 लाख तक में 10,000 तक में जा रहा है, 10,000 तक में इसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी रेडियो वेव है। इन मीटर है ये, इन वॉट इट इज़ इन मीटर। अब देखो अलग अलग बुक में मोस्टली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी दिया होता है 10 की पावर, तो फिर यूनिट हमारी बदल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मीटर में तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, ओके। तो वो आपको फिर समझ लेना है कि इसको वापस नैनोमीटर में दिखाना है, तो वापस नैनोमीटर में दिखाने, मीटर से नैनोमीटर जाने के लिए 10 की पावर माइनस तुम्हें 9 करना पड़ेगा, तो 10 को -4 फ्री वाला हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कन्वर्ज़न। सो मैं ये बता रहा था कि जब आप यहाँ देखोगे और रेडियो वेव अगर नीचे से स्टार्ट करें, इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर इंफ्रारेड। तो आप ऊपर इसका ग्राफ देखोगे कि रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी बड़ी बड़ी हो रही है ना।
लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे माइक्रोवेव इंफ्रारेड में जाओगे तो वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, विजिबल लाइट और वेवलेंथ कम हुई, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट में और वेवलेंथ थोड़ी कम हुई, वेवलेंथ थोड़ी क्या होती आ रही है, छोटी होती जा रही है। और वैसे एक्सरे में जाओगे और छोटी, गामा रे में और वेवलेंथ छोटी हो गई। तो बिल्कुल सीधा सीधा इसका मतलब ये समझ लेना कि रेडियो में अगर वेवलेंथ बड़ी बड़ी हैं तो रेडियो की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुत ही कम होगी कि ज़्यादा होगी, बताओ। अगर सर उसमें ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। बात समझो, वेवलेंथ ज़्यादा है ये तो वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब फ्रिक्वेंसी कम हो गई। ये तो सिंपल मतलब मैंने बताया था ना। यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है गामा रे में, गामा रे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो ये रेंज आपको अब देखो, ये तो मैंने अभी बताया ना, क्या मैंने अभी बताया कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम, है ना। वेवलेंथ ज़्यादा कैसे समझो कि ये 1 सेकंड का पार्ट है। अब 1 सेकंड में समझो एक वेवलेंथ हुई, 1 सेकंड का पार्ट है, 0 से 1 सेकंड, समझो ये रेडियो का है। अगर इसी में ज़ीरो से ले लें गामा के लिए, चलो गामा का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रेडियो के लिए है, समझो रेडियो के लिए है, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर इसका दिखाऊँ किसका, गामा रे का, कि मैंने 1 सेकंड का पीरियड लिया 0 से 1 सेकंड। अब गामा का कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट, गामा ऐसे चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए, है ना, मतलब वेवलेंथ छोटी छोटी है। जब वेवलेंथ छोटी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा हो ही गई ना, क्योंकि वेवलेंथ छोटी छोटी। गामा रे बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, छोटी छोटी ये है, इसमें वेवलेंथ है तो छोटे छोटे से काट के निकल जाएंगी, है ना। तो ये आपका स्पेक्ट्रम समझो कि अगर हम यहाँ से लें कि जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मतलब वेवलेंथ बहुत कम, अगर ऐसे ले लें तो यहाँ पे मैं बोल दूँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम, तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि फ्रिक्वेंसी यहाँ ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। देखो फ्रिक्वेंसी कितना ज़्यादा है, 3 × 10⁻21 इन हर्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिख दूँ फ्रिक्वेंसी बहुत कम, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये स्पेक्ट्रम आप समझो कि स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हो रहा है, बहुत इजी है। इसको आप निमोनिक तरीके से भी मैं बता देता हूँ कि इसका निमोनिक कैसे याद करना है, अगर आपको सीरियल वाइज याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाइज में आता है कि अल्ट्रावायलेट रे की वेवलेंथ ज़्यादा है कि विजिबल लाइट की कि इंफ्रारेड की। तो इसका मैं एक निमोनिक बता देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी याद करने में ईजी हो जाएगा। देखिए ये स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कहाँ से स्टार्ट है, रेडियो से स्टार्ट है, गामा रे में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देखो रेडियो से स्टार्ट है, गामा में ख़त्म है। रेडियो से स्टार्ट मतलब वेवलेंथ कम की ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, गामा रे में वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ ज़्यादा मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, गामा रे की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा रेंज देख लो यार, रेंज किस में दिया गया, इसमें रेंज तुम्हें मीटर में दिया गया, यानी 10⁻⁻1 से 10⁻³ के बीच में इसका एक रेडियो का वेवलेंथ आती है, मतलब एक पर्टिकुलर 10⁻³ नहीं होता है, 1000 ही मीटर नहीं होता है, एक रेंज होती है पर्टिकुलर। उसके अंदर भी जब आप और हायर स्टडीज़ में जाओगे कि पर्टिकुलर किसी फील्ड में जब काम करोगे रेडियोस फील्ड में, तब आपको ज़्यादा और डिटेलिंग में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये रेडियोस की ये हो गई वेवलेंथ हो गई, और ये गामा रे की, गामा रे के 10⁻12 है, काफ़ी पीछे है, 0.00 काफ़ी पीछे है, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी में देखो फ्रिक्वेंसी कहाँ पे लाई कर रहा है रेडियो की, 10⁻⁴ ठीक है ना। देखो 10⁻⁴ से 10⁻20 में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इन मीटर, इन वॉट मीटर में, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम समझ लो, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। रेडियो से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मतलब जब जब तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, पेनिट्रेशन, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा ये खतरनाक होती जाएंगी, ये रेज ज़्यादा खतरनाक होती जाएंगी। जैसे गामा रे तो पता है एक्सप्लोजन एंड एटॉमिक इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना, गामा रे कि इतने ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटेड होती है गामा रे। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएंगी, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी हो रही, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन स्पीड सेम रहने वाली है, स्पीड सेम रहने वाली है, जिसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट आता है विजिबल,
लाइट का, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आता है बीच में विजिबल लाइट का, जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमारी लाइट होती हैं वो इस बीच में लाई करती है, मतलब उनकी वेवलेंथ 10⁻⁻⁶ होती है, फ्रिक्वेंसी 10⁻13-14 से 10⁻15 तक रहती है। इसकी वजह 10⁻12 से 10⁻15 तक में उसकी क्या रहती फ्रिक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ क्या होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के बीच में इसकी क्या होती है वेवलेंथ, जो कि विजिबल होती है लाइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर इतनी फ्रिक्वेंसी और इतनी वेवलेंथ है तो हमें वो वेव दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट हमें दिखाई देती है क्योंकि वो इस रेंज में लाई करता। हमारी आंखें, हमारी जो कैपेसिटी है, ह्यूमन कैपेसिटी है ना, हमारी जो बायोलॉजी जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो इतनी है कि हम इतनी वेवलेंथ और इतनी फ्रिक्वेंसी की चीज़ें देख पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख पाएंगे, ना उससे पहले का ना उसके बाद का देख पाएंगे। इसीलिए हमें रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ये नहीं दिखाई देता। अगर इंफ्रारेड को देखना है, इंफ्रारेड कहाँ दिखाई देगी, कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ मिलती है हमें, रिमोट में जो हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं इंफ्रारेड होता है, वो इंफ्रारेड होता है रिमोट में, टीवी के रिमोट में। अगर आपको देखना है तो आप क्या करो मालूम, नेकेड आई से आप देख नहीं पाओगे, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ योर मोबाइल कैमरा, वहाँ से आपको इंफ्रारेड दिखाई देगा। अगर आप रिमोट यूज़ करो, अब मोबाइल कैमरे में देखो, मोबाइल से वीडियो ऑन करके देखो, तो वहाँ पे आपको रे दिखाई देंगी, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगी। पर थोड़ा आगे जाएंगे विजिबल लाइट यहाँ पर आ जाएगी, ये रेंज हमें दिखाई देने लगेगी। आगे बात समझ में, ये था हमारा स्पेक्ट्रम। विजिबल रेंज के लिए आपको अलग से देखो एक स्पेक्ट्रम दे दिया है, ठीक है, जो पूरा स्पेक्ट्रम था, पूरी जो बैंडविड्थ थी हमने तोड़ के निकाल ली, किसकी, सिर्फ विजिबल रेंज की, ठीक है। विजिबल रेंज हमारे पास जो लाइट होती है, तो होती तो बाई डिफॉल्ट वाइट, लेकिन वो कितने कलर से मिलके बनती है, 7 कलर से मिलके बनती है, ठीक है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये हो गया, कौन सी रेंज हो गई है, जो बीच में विजिबल लाइट की आ रही है, ये वाली, इसी को तोड़ के हमने निकाल दिया, ठीक है ना, समझ गए विजिबल लाइट का। तो अच्छा, आपको एक निमोनिक मुझे बताना था, किसका, कि ये आप कैसे याद करोगे, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको याद करना है तो इसे कैसे याद करोगे कि आपको इजी तरीके से याद हो जाए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये निमोनिक बना दिया मैंने, कहाँ से, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ठीक है। इसके लिए क्या नाम दे दिया, रश्मिका मंदना इज़ वेरी, रश्मिका एंड ये सरनेम मंदना इज़ वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक ही वर्ड पकड़ना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है। तो रश्मिका फॉर रेडियो वेव, मंदना फॉर माइक्रोवेव, एंड इज आई फॉर इंफ्रारेड, देन वेरी फॉर विजिबल रेज, एंड यू अल्टीमेट अल्ट्रा वायलेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर एक्स रेज एंड गर्ल फॉर गामा रेज। तो ये किस ऑर्डर में, ये ईजी टू खतरनाक ऑर्डर में है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ईजी टू डेंजर, ईजी टू डेंजर, ठीक है ना। ईजी टू डेंजर में कभी मैंने बोला ईजी टू डेंजर, तो याद रखना डेंजर क्या, गामा रे, डेंजर क्या, गामा रे, ठीक है ना, डेंजर क्या, गामा रे, ठीक है ना। और इजी कर तुमने फिर स्टार्टिंग रेडियो से, भाई ये तो तुम्हें बता रहा है, ये तो तुम्हें ऑर्डर समझ गया इस नाम से, रश्मिका मंदना इज़ वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। हाँ भाई, हमने रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे एंड जी फॉर गामा रे कर दिया। लेकिन ईजी टू डेंजर का मतलब क्या हुआ, मतलब यार ये ईजी है रेडियो वेव, मतलब कि गामा डेंजर है, मतलब कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि डेंजर मतलब क्या हुआ, इसकी गामा रे की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही हाई है। और इजी का मतलब क्या हुआ कि रेडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती तभी तो ये हाईली पेनिट्रेटेड होती है गामा रेज, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब वेवलेंथ कम होना, फ्रिक्वेंसी कम होना मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होना। कितना इजी हो गया आप समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इजी टू डेंजर से इसके निमोनिक्स बना दिए, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रे, ठीक। अब हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम से, पूरी स्पेक्ट्रम तो देख ली, ये तो हमने पूरी स्पेक्ट्रम देख ली। अब हमने क्या किया, यार इनसे हमारी दोस्ती ज़्यादा है, क्यों इससे ज़्यादा दोस्ती है, हम लोग देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, विजिबल लाइट को लाके यहाँ रख दिया, विजिबल लाइट वाले स्पेक्ट्रम को लाकर यहाँ रख दिया, ठीक है ना। चलो यार इसको थोड़ा सा खंगालेंगे, इसके अंदर भी क्या है, थोड़े से वेरिएशन है। देखो वेरिएशन तो आपके रेडियो वेव में भी है, कोई रेडियो वेव 10⁴ ही नहीं है, सिर्फ एक रेंज में आता है। अगर आप इसकी रेंज पकड़ोगे
तो एक रेंज में आ रहा है वो रेडियो वेव्स। ये देखो पूरी रेंज देखो, ये देखो एक रेंज में आ रहा है 10⁻⁴ से 10⁻⁴, यानी इसके अंदर को भी हम खंगाल सकते हैं। खंगालने का मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर भी यानी कि वेरिएशंस हैं, इसके अंदर भी वेरिएशंस हैं, है ना, जो हम लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं या सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर भी अलग अलग बैंडविड्थ होती हैं। अगर आप और एडवांस लेवल पे स्टडीज़ करोगे उसमें भी अलग अलग बैंडविड्थ होते हैं। जैसे कि पहले 2G था, अलग बैंडविड्थ से ट्रांसमिट हो रहा था, उसमें डेटा उतना फास्ट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा था। फिर हम और आगे बढ़े, हम लोग 3G में गए, 4G में गए, 5G में आ गए। 5G का हमें ऐसी बैंडविड्थ हमें मिल गई कि डेटा हाई स्पीड में ट्रांसमिट हो रहा है ना, हाई स्पीड में ट्रांसमिट हो रहा है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंडविड्थ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट वो प्राइवेट रखती है, वो पब्लिक को शेयर नहीं करती है कि डेटा उनका हैक ना हो। तो जो डिफेंस लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, आप देखते हो कि आर्मी या नेवी के पास एक अलग से फ़ोन होता है, दिखने में वॉकी टॉकी लगता है बट नॉट वॉकी टॉकी, ठीक है, उतना टेक्निकल वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो जो बात करते हैं वो अलग ही बैंडविड्थ होती है, प्राइवेट बैंडविड्थ होती है, उसको आप हैक नहीं, सैटेलाइट फ़ोन बोलते हैं उसे, ठीक है ना, तो उसको आप हैक नहीं कर सकते, उसकी एक बैंडविड्थ अलग बैंडविड्थ होती है। तो रेडियो वेव्स को भी और डिटेल में पढ़ोगे तो अलग अलग बैंडविड्थ मिल जाएंगी। तो फिलहाल हमारा जो ये है स्टडीज़ जितनी हमें 12th में जो सिलेबस दिया गया है, काफ़ी बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज़ को पढ़ना है, काफ़ी बेसिक लेवल पे, जिसमें से विजिबल लाइट को हम ये देख रहे हैं, विजिबल लाइट को अगर हम ओपन करें या उसके वेरिएशन देखें तो ये देख सकते हैं कि विजिबल लाइट इन 7 कलर से मिलके बन रही है। और ये बात सच है, बच्चों कभी कभी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, सर ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, सर वाइट कैसे बन जाएगा इससे? हाँ वाइट बन जाएगा। आप क्या करना, अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो एक क्या करना, एक डिस्क लेना या वाइट या पेपर है, कोई भी एक सर्कुलर पेपर लेना, उसको 7 पार्ट में बांट देना। कितने पार्ट में बांट देना? 7 इक्वल पार्ट में बांट देना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कलर भर देना, एक विप प्योर कलर भर देना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर क्या करना है, इसको हाई स्पीड में घुमाना। जब इसको आप हाई स्पीड में घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वाइट कलर जैसा ही दिखने लगेगा। ओके, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि हाँ ये 7 कलर मिल के ही वाइट कलर बनते हैं। तो वायलेट की अगर हम, जैसे मैंने कहा कि विजिबल रेंज को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो अब मीटर में नहीं दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसको समझो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, देखो मीटर में दिया हुआ था कि विजिबल लाइट 10⁻⁷ से लेकर 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7.5 × 10⁻⁷, ठीक है। ये क्या है, मीटर में है, ये क्या है, मीटर में है, नहीं मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको तुम किस में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो नैनोमीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 × 10⁻⁷, मीटर को नैनोमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस का कि प्लस का 9, प्लस का 9, है ना। मीटर से नैनोमीटर ऐसे जाना है ना, जंप राइटवर्ड है, प्लस का 9, तो कुल मिला के 4 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 × 10 की पावर 2 आ जाएगा। 4 × 10 की पावर क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 4 × -7 + 9, 4 × 10 की पावर 2, तो 4 × 10 की पावर 2 का मतलब ही क्या हुआ, 400 नैनोमीटर। बात समझ में आई? तो इससे घबराना मत यार, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि सर यहाँ मीटर में दिया या नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हो। भाई मीटर में कैसे चेंज करोगे, 400 × 10 की पावर -9 करोगे, वापस मीटर में जाने के लिए -9 करना पड़ेगा, वापस बैक जाने के लिए, है ना। तो ये बन जाएगा मीटर में, तो 2 0 हटा दोगे तो 4 × 10 की पावर -7 ही तो हो जाएगा। तो वही तो यहाँ भी दिया हुआ था, 4 × 10 की -7 7.5, 4 × 10 7.5, ओके। इसी रेंज में क्या आ रहा है, तुम्हारी विजिबल लाइट आ रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पर फिर हमने वाइट लाइट को यानी विजिबल रेंज को क्या किया, वेरिएशन देखे, अंदर खोल के देखा, क्या दिखा कि वायलेट जिसमें से, यानी ये सब मिलकर तो विजिबल है ना, जिसमें से वायलेट की रेंज क्या है, किस चीज़ की रेंज, ये क्या दिया हुआ है, क्या ये क्या दिया हुआ है भाई, ये तो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, ये किसका डायमेंशन लिखा हुआ है, ये वेवलेंथ का डायमेंशन है ना।
तो वायलेट की वेवलेंथ इतनी होती है, इंडिगो की वेवलेंथ इतनी होती है, ब्लू की वेवलेंथ इतनी होती है, ग्रीन की वेवलेंथ इतनी होती है। तो इस तरह ये सबके क्या दिए हुए हैं, वेवलेंथ दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर जैसे मैंने बताया इजी टू डेंजर वाला कॉन्सेप्ट बताया था पूरे होल स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर इजी टू डेंजर कौन हो रहा है, यहाँ पे कौन हो रहा है भाई, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। भाई यहाँ पर वेवलेंथ क्या है इसकी, कम है, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है ना। यहाँ से फ्रिक्वेंसी का देखोगे तो उल्टा चल रहा है, क्या फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर आने फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, मतलब लिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर मोस्ट, ठीक है ना, कंपेरेटिव अगर विजिबल लाइट में हम कंपेयर करें तो, ठीक है ना। इसीलिए तो भाई रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा, कि फ्रिक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। इसीलिए हमने क्या रीजनिंग बहुत सारी पढ़ी थी क्लास 10th में कि यार सनसेट रेडिश जैसा क्यों दिखता है, ऑरेंज और रेडिश क्यों होता है, या सनराइज और सनसेट में क्यों होता है बताओ। वो इसलिए होता है क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसकी जो रीचिंग होती है, मतलब हमारी आंखों में जो रीच होती है, ये सबसे ज़्यादा रेड लाइट होता है। इसीलिए अक्सर डेंजर सिग्नल के लिए आप देखोगे जो डेंजर के लिए यूज़ होते हैं सिग्नल्स, वो रेड यूज़ होते हैं कि रेड ज़्यादा दूर तक के ट्रैवल कर जाती, दूर तक हमें दिखाई दे देगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली अगर ऊपर के देखोगे कलर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो नाउ अब हमने क्या करेंगे, अलग अलग जो हमने स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे हैं, हाँ अब हम आगे टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इनके यूज़ पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन से कौन से वेव यूज़ होती हैं हमारे प्रैक्टिकल और जनरल लाइफ में, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो रेडियो वेव देखो, रेडियो वेव बताओ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ईजी से स्टार्ट। ईजी का मतलब बताओ क्या हुआ, ईजी मतलब फ्रिक्वेंसी सबसे कम है यहाँ पर और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। सो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी। यूज ऑफ रेडियो वेव इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन और रेडियो वेव एंड देन एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होता है, वो रेडियो वेव यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ क्या है यार, वेवलेंथ की बातें तो हो चुकी हैं, वेवलेंथ की बातें, फ्रिक्वेंसी की बातें दोनों हो चुकी हैं कि रेडियो वेव की वेवलेंथ इन मीटर इतनी है, कि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी इतनी है इन हर्ट्ज, ये तो बातें हो ही चुकी हैं। वही तो लिखा है यार, इन नैनोमीटर लिखा हुआ है, सॉरी इन मीटर ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो उसमें कन्वर्ट कर लेना, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। तो कन्वर्जन की बातों में तो ना उलझाओ यार, और ना ही उलझो कि कहीं पर मीटर है कहीं पर एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें तो ना उलझो। ये तो बहुत इजी वाली बातें हैं कि अगर 600 मीटर को तुम्हें बदलना है किसमें, नैनोमीटर में, तो इंटू 10 की पावर 9 कर दो, नहीं +9 कर दो, मीटर से नैनोमीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, +9 कर दो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो। और इसकी 2 पावर हो गई, 6 इंटू 10 की पावर 11 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम होता, अगर एंगस्ट्रॉम होता तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखी हुई है, देखो इसे रेडियो में यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 की पावर -1 से 10 की पावर 4, यानी कि 1000 भी इंक्लूड हो गया, 100 भी इंक्लूड हो गया, 10,000 तक भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रेंज है, 500 किलो हर्ट्ज से, किलो हर्ट्ज है 1000 मेगा हर्ट्ज तक के, तो यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 3, किलो का मतलब 10 की पावर 3 है ना, हर्ट्ज में हो जाएगा, ये हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एच लगाओ, एंड देन 1000 मेगा हर्ट्ज यानी कि 1 इंटू 10 की पावर मेगा के लिए 6 एंड देन अगेन 3 यानी 9 हो गया, मेगा के लिए 6 0 बढ़ा और +1000 भी तो है,
यहाँ पे तो सॉरी 5 आ जाएगा, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि किलो के लिए 3 प्लस 2 जीरो और भी तो बढ़ाए हमने, 2 जीरो इधर भी तो थे, और किलो के लिए 3 10 के 5 थे लेकर 10 की पावर 9 तक के। कैसे मेगा के लिए 6 एंड 1 2 3 3 जीरो और भी तो हैं, है ना। तो ये किस में बदल जाएगा, हर्ट्स में बदल जाएगा, करेक्ट। तो कन्वर्जन भी मैंने थोड़ा बता दी थी, ज़रूरत नहीं है आप क्लास 12th में हो, ठीक है। सोर्स क्या है, किसका सोर्स, रेडियो वेव्स के पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखा करो, कभी भी कुछ भी पढ़ो बैक ऑफ माइंड में रखो कि हम किसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि याद भी होता रहे एक बैक ऑफ माइंड में। सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ, यार एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज तो वैसे सभी ही हैं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आपको कुछ और डिटेलिंग में दिया हुआ है कि सोर्स क्या है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर और ऑस्किलेटिंग सर्किट, इस सर्किट्स में जो भी करंट फ्लो हो रहा है या एक्सेलरेटेड चार्ज है वायर में, वहाँ से ये रेडियो वेव्स निकल सकती हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये रिफ्लेक्शन हो सकती है, ये रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में पलट के वापस आ सकती है, और डिफ्रैक्शन आगे पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन में जैसे ऐसे लाइट जा रही थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी। अक्सर नहीं देखा है कि जो एग्जांपल के तौर पर कोई सनलाइट के लिए आपने होल ओपन किया छोटा सा, तो सनलाइट से ऐसे नहीं आती है, उतनी पर्टिकुलर होल के लिए नहीं आती, थोड़ा सा फैल के आ जाती है। अगर रूम में खिड़की है, विंडो है रूम में, डिफ्रैक्शन मतलब बता रहे हैं, अब विंडो से लाइट इंटर कर रही है तो लाइट सिर्फ ऐसे नहीं होती, इतनी नहीं आती है, थोड़ा सा फैल के आ, डिफ्रैक्ट करके आ जाएगी, है ना। ये डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ है, ये आप जब आप ऑप्टिक में वेव्स वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे उसमें समझिएगा डिफ्रैक्शन का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो वेव्स के यूज़ एज वेल एज फ्रिक्वेंसी, उसके रेंज क्या करो, वो जो डायरेक्ट आपको पूरी टेबल दी गई उसी से करो, इस तरह अलग अलग करोगे फ्रिक्वेंसी और ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ यूज़ ज़रूर पढ़ लो, क्या पढ़ लो, यूज़। बाद में ऑर्डर मैंने बता ही दिया आपको। माइक्रोवेव दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव। भाई हम इजी टू डेंजर में जा रहे हैं, ठीक है। इजी टू डेंजर मतलब इजी के लिए मतलब वेवलेंथ बड़ी है, यानी माइक्रोवेव आगे आया सीरियल वाइज, माइक्रोवेव आगे आया, रश्मिका मंदना, ऐसा ना। इसका मतलब ये थोड़ा सा और इसकी वेवलेंथ कम हो जाएंगी, फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी माइक्रोवेव की। किस लिए यूज़ होता है, हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और भी देखो यूज़ है माइक्रोवेव, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है, माइक्रो ओवन के लिए भी यूज़ होता है, हीटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। इसके वेवलेंथ दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी, ये बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। सोर्स क्या है, ऑस्किलेटिंग करंट तो सभी में लिख सकते हो बाय द वे, लेकिन उसके आगे ये यूज़ कर सकते हो कि स्पेशल वैक्यूम ट्यूब में अगर हमने ऑस्किलेटिंग करंट दिया, क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन्स या फिर गन डॉयर्स में कोई एक जो हम लोग देखो टैंक बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, ट्यूब में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑस्किलेटिंग करंट दे रहे हैं वैक्यूम में, तो वहाँ से हमें माइक्रोवेव मिल सकती है, ठीक है ना। डिस्कवर्ड बाय मैक्रोनी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन तो यार रहता ही रहता है। यहाँ पर देखो पोलराइजेशन भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन क्या है, ये आगे के पार्ट में आप जब वेव ऑप्टिक पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि लाइट में एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, दैट इज वेव प्रॉपर्टी, और उसमें ही पोलराइजेशन आएगा। इंफ्रारेड वेव नेक्स्ट, तो दिस रेडिएशन क्लोज टू द लो फ्रिक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले आ रहा है ना इंफ्रारेड वेव। अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो जहाँ पे विजिबल लाइट्स हैं उससे पहले ये आ रहा है, देखो अल्ट्रावायलेट विजिबल से पहले, ठीक है। सो इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव और थर्मल रेडिएशन। जैसे कई बार हीट है, आग जल रही, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वो जो फायर है वो इंफ्रारेड वेव रिलीज कर रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इन रिमोट कंट्रोल कहाँ पे यूज होता है, इन रिमोट कंट्रोल टीवी और वीसीआर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, ठीक है ना। जो भी हमारे बैड सेल्स को अगर हल्के फुल्के या मस्कुलर, ये सिकाई के लिए देखो यूज़ होता है। आपको देखिए एक बैग मिलता है मसाज करने के लिए, हीट है ना, लाइट से ही वो क्या हो जाता है, वो केमिकल जो अंदर होता है एक जेल होता है, वो हीट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, सिकाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वही है। इन रीडिंग ए सीक्रेट राइटिंग, ये भी इसका एक यूज़ है। सीक्रेट राइटिंग
ऑन दी एंशियंट वॉल्स, ठीक है, इन नोविंग दी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सब के लिए यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है, कितना, वो डिटेलिंग आपको ज़रूरत नहीं है और आपको फिलहाल पूछा भी नहीं जाएगा इतने पार्ट के लिए। इसकी वेवलेंथ दी गई, फ्रिक्वेंसी रेंज दी गई है, सोर्स मैंने बताया हॉट बॉडीज़ हैं, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल इन 1800 एंड द प्रॉपर्टीज इज हीटिंग इफेक्ट तो है ही प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तो सब में आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन करती हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना। एंड प्रोपेगेशन ऑफ रफ प्रोपेगेशन थ्रू फॉग, ठीक है। फिर देखो गामा रेस आ गया हमारा, विजिबल लाइट तो हमें पता ही है कहाँ यूज होती है क्या नहीं। इसके बाद क्या आ गया आपका डायरेक्ट गामा रे, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड वेव के बाद विजिबल लाइट। तो इसके बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ी चुके हैं, पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, है कि नहीं, दुनिया में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन से विजिबल लाइट मिल सकती है, ठीक है ना। जैसे बर्निंग से विजिबल लाइट मिल जाती है ना। फिर जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है, सोर्स बता दिया मैंने पहले ही, प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन तो है ही लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बचपन में पढ़ा, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और नई प्रॉपर्टीज डिफ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विजिबल लाइट। ये इसके बाद देखिए अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट जो कि नेक्स्ट टू विजिबल है। अगर अपोजिट ऑर्डर में देखें, अपोजिट ऑर्डर मतलब हम कैसे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फ्रिक्वेंसीज की तरफ बढ़ते हुए, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, फ्रिक्वेंसीज बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो द रीजन ऑफ दिस EM स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर दैन विजिबल लाइट कंपैरेटिवली द कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द सोलर। मतलब वायलेट जैसे खत्म होता है विजिबल लाइट में, जैसे वायलेट है, वायलेट से लेकर रेड तक में ना, तो वायलेट के बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके यूज क्या है, इन फूड प्रिजर्वेशन यूज होता है, इन द स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। वेवलेंथ इसकी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, सोर्स हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज जब होती है ट्यूब से, आर्क्स ऑफ आयन एंड मर्क्यूरी एंड द सन, ठीक है। सन से हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज हो रही है, ओके, मर्क्यूरी से, तो यहाँ से आपको क्या मिलती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलेगी। Discovered by Ritter in 1800। प्रॉपर्टीज क्या है, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरेसेंट आयोनाइजेशन, हाईली एनर्जेटिक टैनिंग ऑफ द ह्यूमन, है ना, ह्यूमन इसको क्लीन करने के लिए भी ये यूज होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा गामा रेज है, एक्सरे लाओ, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ लिया हमने, रेडियो वेव्स पढ़ लिया, माइक्रोवेव्स पढ़ लिया, इंफ्रारेड पढ़ लिया, विजिबल लाइट तो यार पढ़ा ही हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी है, ये रेंज आती है वेवलेंथ, और इसकी फ्रिक्वेंसी इतने हर्ट्ज में इस रेंज में आती है, ठीक है ना। एक्सरे हमें मालूम है एक्सरे का क्या यूज़ होता है, एक्सरे का यूज़ मेडिकल पर्पज़ के लिए काफ़ी होता है ना। ये स्किन को तो पेनिट्रेट कर सकती है लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसीलिए बोन्स का अगर हमें देखना है कि उसमें अगर हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, उसमें कुछ किसी तरह कोई क्रैक तो नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, मतलब लास्ट है हमारा गामा रेज, जो कि हाईली पेनिट्रेटेड होता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईली पेनिट्रेटेड होता है, रेंज एंड लोवेस्ट वेवलेंथ रेंज, ठीक है ना। दीज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज क्या है इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक में तो यूज होता ही होता है, साथ में कैंसर एंड ट्यूमर के लिए भी यूज होता है। ट्यूमर या कैंसर को जलाना हटाना है तो उसके लिए गामा रेज हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एटॉमिक वाली रे उतनी डेंजर वाली नहीं, एटॉमिक तो है ना। तो इसमें भी अलग अलग रेंज होती है गामा रेज में भी, लेकिन हमें मिनिमम वाली रेज जो मेडिकल में यूज़ करते हैं हम लोग,
वो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है इस रेंज में, गामा रेस के रेंज में, वो यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर के लिए यार कितनी भी हाई टू हाई फ्रिक्वेंसी वाला आप यूज़ कर लो तो काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है उसमें। ठीक है, सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, उससे गामा रेस प्रोड्यूस होती हैं। डिस्कवर्ड बाय हेनरी इन 1896, हेनरी बेकर्ड। प्रॉपर्टीज़ क्या? इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरेसेंस एंड आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर। स्टील काटना है तो इससे काट सकते हैं गामा रेस। सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें 1-2 नंबर के। अरेंज द फॉलोइंग ईएम वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इन व्हाट सेंस? इन वेवलेंथ सेंस, ठीक है ना, वेवलेंथ के सेंस से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पहले छोटी वेवलेंथ फिर धीरे धीरे बड़ी वेवलेंथ, ठीक है ना। ओके, सो हमें पता है क्या, रश्मिका डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, वेरी वेरी सॉरी। तो रश्मिका मंदना इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है ना, एक्स्ट्रा गुड, ठीक है। सो दिस, देखो अब इसको कैसे रेट करो? रेडियोस, ठीक है ना, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, यू, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स फॉर एक्सरे, जी फॉर गामा। अच्छा, ये कौन से रेंज में है? लाइक अगर वेवलेंथ के वेवलेंथ से कंपेयर करें तो यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है, यही बात है ना। तो हमें कौन से ऑर्डर में चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वेवलेंथ। डिसेंडिंग मतलब होता है ज़्यादा से कम, ठीक है ना। तो ये हमें दिया हुआ है, देख लो कौन सा पहले आएगा। रेडियो दिया, नहीं दिया, हटाओ। माइक्रोवेव दिया, हाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। तो माइक्रोवेव पहला आ गया, फिर इंफ्रारेड दिया हुआ है, हाँ इंफ्रारेड दिया हुआ है। फिर बाद में विजिबल दिया, विजिबल नहीं दिया हुआ है। अल्ट्रावायलेट दिया, हाँ अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर गामा, गामा आखिरी में, ठीक है। तो पहले से ही क्या है, ऑर्डर में है, पहले से ही क्या है, ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। उसकी रेंज आप याद करके उसकी रेंज भी आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is suitable for radar system and used in aircraft navigation। देखो पहला वाला क्या है, सूटेबल फॉर रडार सिस्टम, रडार और एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। देखो कम्युनिकेशन नहीं दिया है यहाँ पे, कम्युनिकेशन होता तो रेडियो लेते हैं, यहाँ पे माइक्रोवेव लेंगे। क्या लेंगे? जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन है, रडार सिस्टम है, एज वेल एज माइक्रोवेव ओवन है, उन तीनों के लिए क्या लेंगे? माइक्रोवेव लेंगे। रडार सिस्टम के लिए भी माइक्रोवेव ही लेंगे। नेक्स्ट देखो, एडजेसेंट टू द लो फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लो फ्रिक्वेंसी वाला, रेडियो लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन है सेकंड वाला, देखो कि तुम्हें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताना है, दैट इज व्हाट, एडजेसेंट टू द लो फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब फ्रिक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी और एंड में हो। एंड में है मतलब लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी की बात होगी ना, लो फ्रिक्वेंसी और एंड की बात है तो लोवेस्ट हो गया। क्या हो गया? लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी हो गया। तो लोवेस्ट वर्ड है या एंड वर्ड है, फ्रिक्वेंसी की बात तो एक ही होगी, ठीक है ना। सो सबसे कम फ्रिक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, दैट इज़ रेडियो। नेक्स्ट है प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, पता ही हमें गामा रे, प्रोड्यूस बाई बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। उस मतलब एक्सरेज को हम लोग इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? बॉम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाई, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के तेज़ है ना, टारगेट किया जाता है एक मेटल शीट में, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी इज दिस गिव टू एप्लीकेशन। हमें क्या पता करना है? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी गई है? 5 × 10⁻³
-19। और हमें पता करना है वेवलेंथ। तो हमारे पास फॉर्मूला बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला क्या है? अगर वैक्यूम की बात करें तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल कोई भी ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे F ले लो, इनटू लैम्डा। C हमें पता है यार, C क्या है? 3 इंटू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वैक्यूम में स्पीड की बात करें, किसमें? वैक्यूम की बात करें, इन वैक्यूम। ठीक है। वैक्यूम में इसमें स्पेसिफाई नहीं, लेकिन रहेगा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 3 × 10⁸ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी? 5 × 10⁻90 इंटू वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ निकाल लेना, ओके। और एप्लीकेशन बताना है तो जो भी, हाँ अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है। आपको क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मालूम है, वेवलेंथ मिल जाएगी। वहाँ से आपको पता करना पड़ेगा ये वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करो, या तो फ्रीक्वेंसी दी गई है किसी भी रेंज से पता करो वो कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चला कि यार ये जो वेवलेंथ है क्या आ रही, 6 × 10⁻² आ रही है, 0.006 मीटर आ रही है। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ नहीं है। तो ये किस में आएगा? गामा। एक्सरेज में आएगा कि किस में आएगा बताओ? इतनी बड़ी वेवलेंथ कि गामा में आएगा। वहाँ पे ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपका, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, वेवलेंथ कम है। सो इन रेडियोथेरेपी यानी कैंसर ट्रीटमेंट में एंड इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रेडिएशन, गामा रेस की रेंज में आ रहा है। या अपना रेंज चेक करना पड़ेगा आपको, या आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। इसमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखो अगर हम लोग निमोनिक देख रहे हैं, रश्मिका मंदना वाला, रश्मिका मंदना इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है ना। यानी ये जो देख रहे हैं रेंज, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे बढ़ती हुई फ्रिक्वेंसीज हैं, फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हुई हैं और रेडियो वेव कम होती हुई है ना। ऐसे देख लो यार, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम है, और फ्रिक्वेंसी क्या है? लोवेस्ट है। अब देखो तुम्हें किस में दिखाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ से दिखाना पड़ेगा। यहाँ से रेडियो वेव क्या होंगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। ये सबसे कम रेडियो वेव, क्यों? फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो रेडियो वेव सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो कुल में गामा दिख रहा है, ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें। गामा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है गामा, ये गामा ही तो है, यानी गामा आ जाएगा। यानी ए लिखो। एक्सरे दिख रहा है, एक्सरे सी में, सी लिखो। अल्ट्रा वायलेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, कहाँ अल्ट्रा वायलेट? नहीं है, विजिबल लाइट है नहीं। इंफ्रारेड है? नहीं है। माइक्रोवेव है सर, बी लिखो। रेडियो है, डी लिखो, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर में सेट कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस एंड व्हाट रोल डज इंफ्रारेड रेडिएशन प्लेज इन दिस एंड दिस। दो फंक्शन दिए गए हैं कि मेंटेनिंग द अर्थ वार्म के लिए इंफ्रारेड का क्या ये है रोल है, एंड फिजिकल थेरेपी के लिए इंफ्रारेड का क्या रोल है। पहले ये पता कर लिया इंफ्रारेड प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती हैं, ये वाला इधर आंसर दिए हुए हैं, बाई हॉट बॉडीज़, है ना, ये मैंने बताया था, हॉट बॉडीज़, और बाई वाइब्रेटिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। अब देखो हॉट बॉडीज़ है, डेफिनेटली अर्थ को क्या रखने वाली है? वार्म रखने वाली है। अर्थ को क्या रखने वाली है? वार्म रखेंगी। और फिजिकल थेरेपी के लिए भी यूज़ होती है। अगर कहीं पर हीट, स्किन में हीट की ज़रूरत पड़ती है, हीट बेस पे कोई थेरेपी होती है, वहाँ पर आप इंफ्रारेड रेज यूज़ होंगी, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, इन वेल्डर ए वेल्डर वेयर्स ए स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ विच। कौन से इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए वो ये करता है? एक चश्मा बड़ा सा पहनता है, क्या बहुत ज़्यादा हाई लाइट से बचने के लिए? नहीं। क्या इंफ्रारेड रेडिएशन से? नहीं। क्या अल्ट्रा वायलेट? नहीं। हाँ अल्ट्रा वायलेट। क्यों? क्योंकि भाई वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का मतलब है हीट, वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ? हीट। हीट अल्ट्रा वायलेट रेस हीट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये वे यूज द डायग्नोस्टिक। अब्बा को चिल्लाओ। क्या करो?
EM वेव यूज है डायग्नोस्टिक टूल मेडिसिन। अरे यार डायग्नोस्टिक के लिए बोलो, एक्सरे, हाँ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, अल्ट्रा। अच्छा ये भी तो यूज होता है, गामा, गामा भी तो यूज होता है, ट्रीटिंग कैंसर। ट्रीटिंग कैंसर के लिए यूज होता है। पर वो वो डायग्नोस्टिक में नहीं आएगा, ये तो स्किन को जलाने के लिए, बैड सेल को बर्न करने के लिए। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, टेस्टिंग टाइप काइंड ऑफ, है ना, वो हो गया टूल, उसके लिए एक्सरे यूज होता है। फिर अगेन आपको वापस वही नोट्स दिए जो मैं समझा चुका हूँ कि गामा रेज कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ये यूज़ ऑफ आपको अलग अलग फिर से वही नोट्स दिए हुए हैं कि ये आप लोग क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना।